هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। आज हम आए हुए हैं जी मुल्ला मेमार से पे और साथ ये नहर है और साथ आप देख रहे हैं ठंडा ठंडा पानी है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या फाइक रेठा में फिर गोने में जो सामान आज लेके गए हैं वो सारा वापिस मिस्टर ने भी आज मार्चे में हमारे साथ धोखा हुआ है, कोई काम नहीं आज हुआ। हम इतनी अच्छी नीयत से तैयारी करके एक हफ्ते से हमने गाड़ी किराए पे ली, जगह किराए पे ली, सामान की सेटिंग की, तो सब कुछ ये रह गया। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की हर बात में कोई ना कोई मसलहत होती है। कोई बात नहीं। कुरैन बेचारी भी साथ है, मेरा बच्चा भी साथ है। ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਚਿਰ ਰੱਬਾ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ कोई खोट नाल कोई मेहनत नाल कमाए रोटी, किसी नू चैन ते नींद सवाए रोटी ते किसी नू रातां नू जगाए रोटी। पुत्तां नू मावां नालों दूर लैके जाए रोटी, मुल्कां नाल मुल्कां नू लड़ाए रोटी। मसलियां चू मसला ए मसलाए रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। ये सैटरडे और संडे का व्लॉग था और सैटरडे वाले दिन मैंने माक्षे के लिए खाना बनाया और खाने में मैंने बनाई चिकन करी। और अभी आजकल यहाँ पे वकांस हो गई हैं, हो रही हैं, हो भी चुकी हैं, लोग छुट्टियों पे जा चुके भी हैं। और आज सिर्फ मैंने 3 लोगों को खाना देना था, 2 लोगों का खाना वापस आ गया क्योंकि वो जा चुके थे वकांस पे। तो राइस मैंने साथ बनाए, साथ मैंने चिकन बनाया और साथ रोटियां मैंने बनाई। और हस्बैंड जो हैं उन्होंने जल्दी जल्दी से खाना पैक किया। मौसम यहाँ पे काफ़ी चेंज हो चुका है, बहुत गर्मी हो चुकी है यहाँ पे भी। और हस्बैंड मेरे रेडी हुए जाने के लिए, लेकिन मुझे पता है उन्हें गर्मी में लो लग जाती है, तो मैंने कहा कि आप नहीं जाएं, मैं खुद जाके दे आती हूँ। तो मैं गई, जाके मैंने माक्षे पे खाना वगैरह दिया। और नताशा ने अपने डैडी के साथ मिलके कल संडे वाले दिन हमने जाना था यहाँ पे साथ वाले सिटी में माक्षा लगाने। ऊपर मार्केट यहाँ पे साल में एक दिन लगती है, तो उसके लिए कुछ सामान वगैरह जो है वो मैंने क्लोज़ करके रखा हुआ था। तो वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है तुम खाना दे आओ, हम लोग वो सामान नीचे उतार के स्टोर में रख देते हैं। तो मैं फिर खाना लेके गई माक्षे पे और माक्षे पे खाना दिया। जो अरबी आता था वो भी अपने मुल्क चला गया है और जो अफ़गानी भाई थे वो भी चले गए अपने मुल्क में आई थिंक 1 मंथ के लिए। और वहाँ से वापस आने के बाद मैंने नताशा से कहा कि आज जो है वो आराम से क्लीनिंग वगैरह कर लेती हैं, क्योंकि संडे को हम लोगों ने घर नहीं होना था, साथ वाली सिटी में जाना था काम करने के लिए। तो हम लोगों ने मिलके फिर जल्दी जल्दी से सफाइयाँ शुरू की। सैटरडे और संडे को मेरी कोशिश होती है कि सारी बेडशीट्स वगैरह जो है उनको चेंज किया जाए। मैं वीक में एक दफ़ा ही बेडशीट जो है वो चेंज करती हूँ। और सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि एक दिन जो है वो सारी धो ली जाए और संडे वाले दिन जो है वो सारी सफाई कर ली जाए, ताकि मंडे को फिर वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है, बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह जो है वो धोई हुई थी और फिर हम लोगों ने सारी बेडशीट्स चेंज की। और हम लोग काम ना करें, हुरैन साथ काम ना करें, ये नहीं हो सकता, बल्कि वो जो है आती है और काम को थोड़ा बढ़ा देती है, लेकिन साथ साथ हम लोग इंजॉय भी बहुत करते हैं।
उसकी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी मस्तियाँ। फिर मैंने जो कपड़े धोए हुए थे वो सारे मैं तय करके रख रही थी। नताशा बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। मैंने बच्चों के जो प्रेस करने वाले कपड़े थे वो प्रेस करके रखे, जो वैसे रखने वाले थे वो सारे कपड़े जो हैं सेट करके बच्चों के रख दिए। इस तरह से पूरा वीक जो है बड़े आराम से गुजर जाता है और कोई मसला भी नहीं होता। और रमीज़ फ़ाइक जो है वो बाहर बैठ के आराम सुकून से अपनी ड्राइंग वगैरह जो है वो कर रहे थे। और फिर ये मगरिब का टाइम था, सारी क्लीनिंग वगैरह हम लोगों ने करके सारी सफाई करके फ्री हो चुके थे। और खाना भी आज चूँकि सैटरडे था, दिन को मैंने चिकन बनाया हुआ था, खाना पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे खाने की भी फ़िक्र नहीं थी। रात को जस्ट मैंने रोटी वगैरह ही बनानी थी। और नताशा जो है वो थक गई, उसे मैंने कहा उठ के नमाज़ पढ़ ले, टाइम बहुत थोड़ा। अभी हम जा रहे हैं मार्कशे पे। मिस्टर रमीज़ हमारे साथ हैं और मिस हुरैन भी हैं, फ़ाइक साहब भी हैं। तो मिलते हैं आपसे मार्कशे पे जाके। यहाँ पे साल में एक दफ़ा जो है वो बगोका लगता है, जिसमें अपने घर की पुरानी चीज़ें वगैरह ला के लोग सेल वगैरह करते हैं। और ये साल में एक दफ़ा लगता है एक सिटी में। तो हमारे साथ वाली सिटी में ये लग रहा था, तो मैंने भी सोचा कि बच्चों के जो कुछ छोटे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं, हम लोग भी जाके सेल आउट कर लें। तो उसके लिए जगह को पहले से बुक करवाना पड़ता है। हम लोगों ने जस्ट 3 मीटर ही जगह ली थी और वहाँ पर सुबह फजर के टाइम जाना होता है। रात को 6 बजे तक वहाँ पर मार्कशा लगता है और सुबह वहाँ पे 5:30 बजे पहुँचना था। तो मेरे हस्बैंड ने फजर की नमाज़ पढ़ के कहा कि मैं और नताशा जो हैं वो चले जाते हैं, तुम बाद में आराम से नाश्ता करके खाना वगैरह बना के आ जाना। तो मेरे हस्बैंड सुबह चले गए नताशा के साथ। और जब मैं गई तकरीबन 10 बज चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी से खाना वगैरह दिन के लिए इनके लिए बनाया और बच्चों ने कहा कि हमारे लिए आलू अंडे ही बना लो, 7 पराठे। तो मैंने ये खाना बनाया। और चूँकि सुबह मेरे हस्बैंड ने जस्ट 1-2 घूंट चाय का पी के चले गए थे नमाज़ पढ़ के, कोई नाश्ता नहीं इन्होंने किया था। नताशा भी ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग जो है वो बिल्कुल भी इंसान का दिल नहीं करता खाने के लिए। और ये चले गए थे सुबह सुबह। फिर जब मैं गई और मैंने इन्हें कहा कि सबसे पहले आप लोग खाना खाएं। उस टाइम मौसम सुबह सुबह के टाइम तो अच्छा था, लेकिन यकीन करें बाद में दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हुरैन जो थी वो कहे कि बस आप लोग मुझे छोड़ दो और कोई बंदा भी मुझे नहीं पकड़े, क्योंकि वो छोटी है। और इतनी मस्तियाँ इसने की, सारा दिन अपनी मम्मी को भगा भगा के इसने थका दिया। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वहाँ दरख्तों की छाँव में बैठ के आप आराम से नताशा के साथ बैठ के नाश्ता कर लें। तो उन्होंने बैठ के जो है वो नाश्ता किया। और कोविड ने जहाँ पे पाकिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना पाकिस्तान वालों को करना पड़ा है, यकीन करें कि यहाँ फ़्रांस में भी लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो मार्कशा जहाँ पे सारा दिन सेल आउट होती थी, सारा दिन लोग आते थे चीज़ें लेते थे, और अब यहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत से कम चीज़ दे के लेते हैं। और आज हमारा दिन बहुत उस लिहाज से बुरा गुजरा, क्योंकि सारा दिन में बहुत ही कम सेल हुई, कोई थोड़ी बहुत 4-5 कस्टमर आए, बहुत कम चीज़ें जो हैं वो सेल हुई। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा परेशान भी हो गए कि सारा दिन बच्चों के साथ मेहनत की है और उसका कोई फल भी नहीं मिला। लेकिन मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, जितना रिस्क इंसान की किस्मत में लिखा होता है वो ज़रूर मिलता है, देर से ही चाहे सवेर से ही, कोई बात नहीं। और फिर मैं नताशा के साथ वहाँ पे गई। मुझे भी घर के लिए 1-2 चीज़ मैंने देखा मुझे चाहिए थी, तो मैं देख लूँ। और बच्चों की कुछ पिछले साल की बुक्स पड़ी हुई थी, वो 1-2 बंदे ने ली बुक्स, और 2-4 चीज़ें ही जस्ट सेल हुई। फिर रात को ये मार्कशा तो था 6 बजे तक, लेकिन हम लोग 4 बजे ही वापस आ गए, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड थक बहुत ज़्यादा गए थे, और फिर ये साथ वाली सिटी में था, बिल्कुल नज़दीक नहीं था कि एक दफ़ा आराम से जो है वो आज आधे बंदे घर में बाद में चले जाएँ, नहीं, हमें एक साथ ही वापस आना था। तो फिर हम लोग 4 बजे सारा अपना सामान समेट के वापस आ गए। और यहाँ पर एक बंदा था, उसने अपने घर की, अपने बाग की फ्रेश चेरी जो है वो लेके आया हुआ था सेल करने के लिए। और नताशा को बहुत ज़्यादा पसंद है चेरी, तो मैंने कहा चलें आप लोग भी थोड़ी सी ये ले लें। और बच्चों ने वहाँ से चेरी ली, और बस इसी तरह करते करते जो है वो दिन हमारा गुजर गया। हम लोग 4 बजे जो है वो घर वापस आ गए। बस ये ज़िंदगी है, ऊंच नीच उतार चढ़ाव तो हो जाता है, बस हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और ज़िंदगी वैसे भी एक इम्तिहान है, और मोमिन के लिए तो है ही इम्तिहान। बस अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे और हमारे लिए आखिरत में हमें इसका अजर दे। और वैसे भी कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह ताला को मेहनत करने वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे फ़ख्र होता है, यकीन करें, अपने हस्बैंड पे इतनी बीमारी के साथ
वो अपनी सेहत को नहीं देखते। मैं उन्हें कहूँ भी आप घर रहें तो वो कहते हैं नहीं, मैं आप लोगों को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आप लोगों के साथ ही जाऊंगा। और वो हमारे साथ चले जाते हैं, हमें कभी भी उन्होंने अकेला नहीं भेजा। और लेकिन दुख होता है मुझे बाद में जब उनकी तबीयत अगर ख़राब होती है। कल भी संडे वाले दिन जब हम लोग घर वापस आए तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और गर्मी से उनकी आंखें भी रेड हो गई, उन्हें डायरिया भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बहुत उनकी तबीयत रात तक जो है वो ख़राब रही। बस अल्लाह करे मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट जल्दी से हो जाए, अल्लाह पाक उनको जल्दी से सेहत कामिला और आजला दे दे और जल्दी से वो ठीक हो जाए और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अल्लाह पाक जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं बीमार हैं, और 2-3 बहनों के मुझे मैसेज आए, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा कामिला और आजला दे, तमाम बे औलादों को औलाद नूरीना दे। अल्लाह पाक मुझे और आपको हासदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, निगाहों की निगाहें बस से हमेशा महफूज व मामून रखे। मैंने सोचा हुआ था कि वहाँ से वापसी पे हम लोग बच्चों को पनीनिया बर्गर वगैरह खिलाएंगे, लेकिन चूंकि काम बहुत थोड़ा था, लेकिन फिर हम लोग वापस घर आ गए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और घर आके बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाना, तो मैंने उनके लिए यहाँ से बगत लिए और फिर उनको चाय के साथ दे दिए। बच्चों ने बस वही खाए और फिर नताशा भी सो गई, मेरे हस्बैंड भी, हुरैन भी, ये सब सो गए। मैंने आके जल्दी जल्दी से सारा सामान जो है वो वापस अलमारी में सारा सेट किया और फिर मैंने सोचा कि रात को अब इनके लिए जस्ट खिचड़ी बना लूँ। बच्चे कह रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं खाना और मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी। रमी सैड हो रहा था, मम्मी आज हमने मेरे खिलौने भी नहीं बिके, काम भी नहीं हुआ। तो मैंने उसे कहा बच्चे कोई बात नहीं, अभी आपके खिलौने नहीं बिके क्योंकि अभी आपने इनके साथ और ज़्यादा खेलना है ना, तो नेक्स्ट जब जाएंगे तो सारे सेल आउट हो जाएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो वो भी हंस रहा था और बस ऐसे हंसते जो है हमारा दिन गुजर गया और फिर हम लोग जो है वो वापस घर आ गए। और आज चूँकि संडे था और संडे को यहाँ पे बसेस भी नहीं मिलती हैं, बहुत लेट, तो फिर हम लोग फिर गोने में बैठ के सारे बमुश्किल जैसे तैसे करके हम लोग वापस आ गए। और नताशा हंस रही थी, कह रही थी मम्मा ये आप लोग डंकी लगा के जो है वो आए हैं। और आके मैंने सारा सामान वगैरह जो है वो अलमारी में सारा सेट करके रखा कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब लगेगा तो फिर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। बस हमें ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।